नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 1 मार्च 2025 की ताजा और सबसे बड़ी खबरों में। यहां आपको मिलेंगी देश और दुनिया की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें, वो भी बिल्कुल सही और सटीक जानकारी के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए है एक मजेदार जीके क्विज, जिसमें सही जवाब देने वालों को मिलेगा स्पेशल इनाम। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर दिन ताजा खबरें सबसे पहले मिले। साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी अपडेट आप मिस न करें। आज का जीके क्विज, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ए. परम 8000, बी. विक्रम 1000, सी. आर्यभट्ट 500, डी. शक्तिमान 2000। सही जवाब कमेंट में बताइए और जीतिए धमाकेदार इनाम। तो चलिए बिना कोई देर किए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सिक्किम में पवित्र बौद्ध पखवाड़ा। सिक्किम सरकार ने पवित्र बौद्ध पखवाड़े के अवसर पर पशु वध और मांस की बिक्री पर 15 दिनों का प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय राज्य के धार्मिक मामलों के विभाग द्वारा लिया गया है और 14 मार्च तक प्रभावी रहेगा। इस कदम का उद्देश्य धार्मिक संवेदनाओं का सम्मान करना और सामाजिक सद्भावना को बनाए रखना है। स्थानीय जनता ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए बताया कि यह कदम धार्मिक मान्यताओं और संस्कृति की सुरक्षा में सहायक सिद्ध होगा। प्रशासन ने भी कहा कि प्रतिबंध के दौरान जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को सही जानकारी दी जाएगी। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित जहान-ए-खुसरो सूफी संगीत समारोह का उद्घाटन करेंगे। यह समारोह सूफी संगीत, कविता और नृत्य का एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है, जिसमें देश विदेश से प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कला और संस्कृति के महत्व पर जोर दिया और बताया कि यह समारोह समाज में एकता और प्रेम का संदेश फैलाने का उत्तम माध्यम है। इस आयोजन से युवा पीढ़ी में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आ रही हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत-यूरोप मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा की जाएगी, जिससे व्यापार, निवेश और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। दोनों पक्षों ने आर्थिक विकास, नवीन प्रौद्योगिकी और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीति तय करने पर सहमति जताई है। बैठक में भविष्य की साझेदारियों पर भी विस्तृत चर्चा होगी। इस मुलाकात से भारत के वैश्विक व्यापारिक संबंधों में नई ऊर्जा का संचार होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के पीठमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को विशेष इंसिनरेटर में जलाकर नष्ट करने की प्रक्रिया आज से शुरू की जाएगी। इस पहल में पहले चरण में लगभग 10 टन कचरा नष्ट करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा करने में लगभग 3 दिन लगेंगे। ये कदम पर्यावरण सुरक्षा और जन स्वास्थ्य के हित में उठाया गया है। प्रशासन ने बताया कि जहरीले कचरे के निपटान से स्थानीय लोगों और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पर्यावरणविद इस कदम को सराहते हैं और कहते हैं कि यह प्रदूषण नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर भारत में मौसम अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। हिमालय पर स्थित क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कश्मीर, दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत कई जगहों पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और मौसम की अनिश्चितता के मद्देनजर सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की है। साथ ही यात्रा करने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपनी योजना में बदलाव करें। विशेषज्ञों का कहना है कि ये परिस्थितियां अस्थायी हैं, लेकिन सावधानी बरतना आवश्यक है। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका निलंबित। केंद्रीय विद्यालय की एक शिक्षिका को बिहार के लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद निलंबित कर दिया गया है। वायरल हुए वीडियो में शिक्षिका ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया, जिससे विवाद खड़ा हो गया।
विद्यालय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शिक्षिका को निलंबित कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस कदम से शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन और नैतिकता बनाए रखने का संदेश दिया गया है। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में ऐसे व्यवहार के लिए कड़ा नियम लागू किए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों का मनोबल ऊंचा रहे। हॉलीवुड सिंगर कैटी पेरी का स्पेस मिशन प्रसिद्ध सिंगर कैटी पेरी ब्लू ओरिजिन के NS-31 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगी। इस मिशन की विशेषता यह है कि इसमें सभी महिला चालक दल शामिल होंगे जो इतिहास रचने जा रहे हैं। कैटी पेरी ने इस साहसिक मिशन के लिए उत्साह और जुनून का इजहार किया है। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में यह कदम नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रतीक माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मिशन तकनीकी प्रगति और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कीर स्टारमर की मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने आज ओवल ऑफिस में मुलाकात की, जिसमें दोनों नेताओं ने फ्री स्पीच और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा की। इस बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और स्टारमर के बीच तीखी बहस हुई, जिससे मीडिया में चर्चा का विषय बन गया। दोनों नेताओं ने अपनी अपनी विचारधाराओं को स्पष्ट किया और वैश्विक राजनीति में मौजूदा तनाव पर भी अपने दृष्टिकोण व्यक्त किए। इस मुलाकात से अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक संबंधों में नए आयाम उत्पन्न हो सकते हैं। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की बैठक। आज दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आशीष सूद भी शामिल होंगे। इस बैठक में राजधानी से जुड़े विकास, सुरक्षा और प्रशासनिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। बैठक का उद्देश्य सरकार की नीतियों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैठक आने वाले समय में नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाएगी। प्रशासन ने बताया कि बैठक से प्राप्त निष्कर्षों को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाएगा। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आज शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जहां सेंसेक्स 1414 अंक गिरकर बंद हुआ और निफ्टी 22,200 के नीचे आ गया। इंडसिंड बैंक और टेक महिंद्रा के शेयर क्रमशः 7% और 6% की गिरावट के कारण बाजार में अनिश्चितता छाई हुई है। निवेशकों में चिंता का माहौल देखने को मिला है, जबकि विशेषज्ञों ने आर्थिक सुधार के संकेतों पर ध्यान देने की सलाह दी है। मौजूदा वैश्विक आर्थिक माहौल और घरेलू नीतिगत चुनौतियों ने बाजार पर प्रभाव डाला है। निवेशकों को धैर्य रखने और उचित जोखिम प्रबंधन की सलाह दी जा रही है। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। संरक्षण प्रयासों के चलते ऑलिव रिडले कछुओं की आबादी में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि घोंसले के निर्माण स्थलों की बेहतर सुरक्षा और मछली पकड़ने के खतरों को कम करने से यह सफलता संभव हुई है। स्थानीय वन विभाग ने इस पहल के तहत कछुओं के आवास की सफाई और संरक्षण के लिए नई तकनीक अपनाई है। इस सफलता से जैव विविधता में संतुलन बनाने और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में मदद मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदम सराहनीय हैं और आने वाले समय में भी इसी दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया गया है। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राजस्व सचिव तुहिन पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके नेतृत्व में सेबी को बाजार में पारदर्शिता और निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। अजय त्यागी के स्थान पर नियुक्ति से इस दिशा में नई ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों ने बताया कि यह नियुक्ति भारतीय पूंजी बाजार की मजबूती और नियामक सुधारों में सहायक सिद्ध होगी। सेबी के नए अध्यक्ष से निवेशकों को विश्वसनीय और स्थिर वातावरण मिलने की संभावना है। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीमा शुल्क और जीएसटी अधिकारियों की मनमानी गिरफ्तारी की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हुए प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस निर्णय से नागरिकों के अधिकारों के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। न्यायपालिका ने बताया कि अधिकारीगण को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्रवाई करनी होगी, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यायिक व्यवस्था में सुधार आएगा। यह निर्णय उन लोगों के लिए राहत का संदेश है जो अकारण गिरफ्तारी का शिकार होते हैं।
कोर्ट ने नियमों का कड़ाई से पालन करने का आदेश जारी किया है। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलटी ने कॉफी डे एंटरप्राइजेस के खिलाफ दिवालियापन आदेश को खारिज कर दिया है, जिससे कंपनी को राहत मिली है। इस निर्णय से कंपनी को अपने व्यापारिक संचालन को पुनः संरचित करने का अवसर प्राप्त होगा। न्यायाधिकरण ने कहा कि प्रस्तुत तथ्यों और सबूतों के आधार पर आदेश देना उचित नहीं था। ये फैसला व्यापार जगत में सकारात्मक माहौल बनाने में सहायक माना जा रहा है। कंपनी के अधिकारियों ने निर्णय की सराहना की है और बताया है कि इससे कर्मचारियों और निवेशकों का विश्वास बहाल होगा। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।